हेलो प्लस टू क्लास टू बी कंटिन्यू अवर चैप्टर 8। आज का हमारा टॉपिक है 2.3 विलेज आर्टिशन, जो गांव के कारीगर हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट, ये एक और दिलचस्प पहलू है ऑफ द विलेज गांव का, वाज द एल्बोरेट रिलेशनशिप, जिसमें विस्तृत संबंध बताए गए हैं ऑफ द एक्सचेंज, आदान प्रदान के, बिटवीन द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, जो अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर थे, उत्पादक थे, उनके बीच में जो लेन देन होता था उसके बारे में। मराठी डॉक्यूमेंट्स, जो मराठी दस्तावेज़ हैं, एंड विलेज सर्वेज मेड इन द अर्ली ईयर्स, जो मराठी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, और जो गांव का सर्वेक्षण किया गया जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा आरंभिक सालों में, तो उनसे भी हमें ये जो पता चलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आर्टिशन, कि कितने तब जो आर्टिशन जो कारीगर थे उस टाइम, सम टाइम कई बार एज हाई, ये बहुत ज़्यादा होते, 25% हो जाते द टोटल हाउस होल्ड इन द विलेज, गांव के जितने भी गांव में जो हाउस होल्ड थे उनका 25% होते थे। At time, however, the distinction between the artisan and the peasants in the village society was the fluid one, as many group perform the task of both। और कई बार ऐसा भी होता कि ये जो अलग अलग आर्टिशंस कारीगर हैं और पीजेंट हैं विलेज सोसाइटी के, गांव के समाज के, इनका काम है वो चेंज होता रहता। ये जो थे एज मैनी ग्रुप परफॉर्म, जो बहुत सारे ग्रुप तो वो परफॉर्म करते थे, बोथ टास्क, दोनों टास्क निभाते, वो कारीगर का काम भी कर लेते और पीजेंट किसानी का भी करते। कल्टीवेटर्स एंड देयर फैमिलीज, जो खेती करने वाले लोग थे और उनके परिवार थे, वुड आल्सो पार्टिसिपेट, और उनकी सहभागिता होती क्राफ्ट प्रोडक्शन में, उनके भागीदारी होती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन में, कारीगरी के उत्पादन में, सच एज इस प्रकार डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कपड़े की रंगाई करना, उस पर प्रिंट करना, बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पॉटरी, जो पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, उनको फिर पकाना, मेकिंग एंड रिपेयरिंग, बनाना और मुरम्मत करना, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो खेती बाड़ी के संद हैं, औजार हैं उनकी, फेज इन द एग्रीकल्चर कैलेंडर, व्हेन देयर वाज रिलेटिवली लल इन एक्टिविटीज एज बिटवीन सोइंग एंड वीडिंग, और बिटवीन द वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब इसमें ये बताया गया है खेती बाड़ी के कैलेंडर में कि जो बुआई का काम होता और वीडिंग का, नदीन निकालने का काम होता, और फिर कटाई का काम होता, वीडिंग निकालने का काम होता, जो फालतू जो बेलोड़े जो पौधे हैं फसलों के साथ हो जाते हैं, उनको निकालने का काम, वीडिंग का काम, वो काम होता है। एंड व टाइम व्हेन द कल्टीवेटर्स कुड एंगेज इन आर्टिसनल वर्क, और जब ये काम होते तो इनके बीच में काम की मंदी भी होती, काम कम होता, तब ये जो गांव के लोग थे ये कारीगरी का काम है शुरू कर देते। विलेज आर्टिसंस, जो गांव के कारीगर थे, पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहे का काम करने वाले, कारपेंटर्स, लकड़ी का काम करने वाले, तरखान, बार्बर्स, इवन गोल्ड स्मिथ, सुनार, प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, वो खास तरह की जो सेवाएं देते, इन रिटर्न फॉर विच दे वर कंपनसेट बाय द विलेज बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स, और वो जो विलेजर्स बाय विलेजर्स अ वैरायटी ऑफ मीन्स, तो ये कंपनसेट भी करते, इनको मुआवजा भी देते, गांव वाले थे उनके द्वारा, वैरायटी ऑफ मीन्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन थे उनके द्वारा। द मोस्ट कॉमन वे, और ज़्यादातर जो कॉमन तरीका था वे ऑफ डूइंग सो वाज बाय गिविंग दैम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट, इनके द्वारा जो फसल है उसको भी साझा किया जाता, शेयर किया जाता, और एन अलॉटमेंट ऑफ लैंड, परहैप्स शायद कल्टिवेबल वेस्ट,
and which was likely to be decided by the panchayat in the Maharashtra. Such land become artisans miraz और वतन देयर हेरिडिटरी होल्डिंग, और वो ज़मीन जिस पे जो खेती वगैरह नहीं होती, वेस्ट लैंड है, एंड विच वाज लाइकली टू बी डिसाइड बाय द पंचायत, ये पंचायत के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता, फैसला लिया जाता था। इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सच लैंड्स, इस प्रकार की जो भूमि थी, बिकम द आर्टिजन्स मिराज, उसे मिराज और वतन कहते, एंड देयर हेरिडिटरी होल्डिंग, ये इनकी जो विरासती होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।